बॉलीवुड की फिल्मों में इनकलाब लाने वाले राज कपूर की जद्दोजहद और शातराना चालों के पीछे एक ऐसी मुसलमान औरत की दर्दनाक कहानी छुपी है जिसे जानकर हर कोई कहने पर मजबूर हो जाता है कि फिल्म की दुनिया में स्क्रीन पर नजर आने वाले अपनी जिंदगियों में भी अदाकार होते हैं और अपनी गर्ज की खातिर वो अपने रास्ते खोलने और दूसरों के रास्ते बंद करने में अपनी सफाकियत भी दिखाते रहते हैं। तकब्बर, दौलत, शोहरत और बेतहाशा औरतें उस राज कपूर की मेराज थी जिसे दुनिया एक अदाकार के तौर पर पूजती रही है। राज कपूर को जिंदगी की कामयाबियां औरतों को एक्सप्लॉइट करके और उनके साथ मोहब्बत के घिनौने खेल रचा कर हासिल हुई। राज कपूर ने जब हिंदी सिनेमा में अजारादारी और हाकिमियत कायम करना चाही तो उन्होंने सबसे पहले संजय दत्त की वालदा नरगिस को अपनी महबूबा और गुलाम बनाया। नरगिस ने अपना सारा पैसा और जवानी उन पर निछावर कर दी और राज कपूर को एक बाअसर और दौलतमंद शख्स बनाने में उनकी मदद की। राज कपूर के रखेल बनकर रहने की बजाय उनसे बाकायदा शादी करने के लिए नरगिस उस वक्त के वजीर आजम इंडिया के पास भी जा पहुंची थी और कहा था कि ऐसा कानून बना दें कि एक हिंदू पहली बीवी के होते हुए भी शादी कर ले। मोहब्बत की इस कहानी पर इंडियन मीडिया ने भी राज कपूर को बेवफाई और हरजाई होने का ताना दिया है। ये भी लिखा है कि कारोबारी ज़हनियत रखने वाले राज कपूर ने शातराना चालों से नरगिस के जज्बात और एहसासात का भरपूर फायदा उठाया। उन्हें रूहानी, माली, जिस्मानी तौर पर 9 साल तक इस्तेमाल किया। जब भी नरगिस ने कहा कि मुझसे बाकायदा शादी कर दो तो राज कपूर तो कभी अपने वालिद का बहाना बना लेते और कभी अपनी बीवी को दरमियान में खड़ा कर देते। एक दिन नरगिस की मां जदन बाई और भाइयों ने नरगिस से साफ साफ कह दिया कि पूरे हिंदुस्तान में उन पर थू थू किया जा रहा है, तुम राज कपूर से अलग हो जाओ और उसकी फिल्में छोड़कर दूसरों की फिल्में करो। उस दिन नरगिस ने राज कपूर से 2 टोक कहा, राज तुम मुझसे साफ बात करो, शादी करनी है या नहीं, मैं अब थक गई हूँ तुम्हारे वादों का एतबार करते करते। उस दिन राज कपूर ने शातराना चाल चली, फौरी तौर पर मंगलसूत्र मंगवाया और नरगिस को पहना दिया और कहा, भगवान देख रहा है कि आज से तुम मेरी पत्नी हो। राज कपूर नरगिस को बेबी कहकर भी पुकारते थे। उन्होंने कहा, दुनिया को कहने दो बेबी, मगर भगवान की नजर में हम दोनों अब पति पत्नी हैं। नरगिस ने राज कपूर के हाथों से मंगलसूत्र इस तरह पहना कि ना फेरे हुए ना निकाह हुआ, मगर राज कपूर ने उनको जालसाजी और मक्कारी से बेवकूफ बनाकर उनकी सादगी का तमाशा बना दिया और नरगिस राजपूत की बीवी बनकर उनके साथ रहने लगी। दुनिया की नजर में उनकी शादी की कोई अहमियत न थी, मगर नरगिस के दिल को राज ने मुतमिन कर दिया था और इस तरह नरगिस ने राज कपूर के साथ 16 कामयाब तरीन फिल्में बनाई और एक पैसा भी न लिया। नरगिस ने अपना जिस्म, जान और पैसा राज कपूर को बनाने में लगा दिया। नरगिस ने खून जिगर देकर आर.के. फिल्म्स का अदारा बनवाया था। राज कपूर ने यकीन दिलाया था कि इसमें बराबर की वो शरीक होंगी। राज कपूर ने आर.के. फिल्म्स में लता मंगेशकर को भी यही यकीन दिलाया था और उनकी आवाज को अपनी फिल्मों के लिए गुलाम बना लिया था। ये 2 औरतें मोहब्बत के नाम पर राज कपूर के रखेल बनकर रहीं और अपना पैसा और जवानी उन पर लुटाती रही, मगर लता जी को तो जल्दी होश आ गया, लेकिन नरगिस ने बहुत देर कर दी। एक वक्त ऐसा भी आया जब राज कपूर ने देखा कि नरगिस के पास दूसरे अदारों की फिल्में कमाकर काफी पैसा आ रहा है और इसे जेवरात बना रही हैं। राज कपूर ने एक और चाल चली और बताया कि आर.के. फिल्म्स को उठाने के लिए पैसा चाहिए, अगर पैसा हो तो वो जदीद मशीनरी लाकर दूसरे अदारों को पीछे छोड़ देंगे। ये सुनकर नरगिस ने अपने महबूब के सामने सारे जेवरात रख दिए, हत्ता कि अपनी बाहों से कंगन भी उतार कर दे दिए। राज कपूर ने नरगिस पर अपनी मोहब्बतों का जाल 1948 में फेंका था। उन दिनों वो हदायतकार महबूब की फिल्म अंदाज में दिलीप कुमार और राज कपूर के साथ काम कर रही थी। इस फिल्म के गाने लता जी ने गाए थे। अंदाज की शूटिंग के दिनों में नरगिस की उम्र 18 साल थी और वो दिलीप कुमार की जानिब राग़िब हो रही थी, लेकिन उसी साल राज कपूर ने प्लान बनाया और फिल्म बरसात के लिए नरगिस और लता जी दोनों को राम कर लिया। उन्होंने बड़ी दूर की प्लानिंग की थी। इस बारे में एक और भी कहानी सुनाई जाती कि अंदाज से पहले फिल्म आग के लिए राज कपूर ने नरगिस को अपनी फिल्म में कास्ट किया था। उस वक्त नरगिस की उम्र 16 साल थी और उन्होंने उस वक्त तय कर लिया था कि नरगिस अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करेंगे। राज कपूर में खुद गर्जी और अदाकारी कूट कूट कर भरी थी। उन्होंने नरगिस की मां जदन बाई को बड़ी मुश्किल से राजी करके नरगिस को अपनी फिल्म में कास्ट किया था। यह कहानी हकायक पर इसलिए पूरी नहीं उतरती क्योंकि नरगिस तो 1948 में बनने वाली फिल्म आग से बहुत पहले 1935 से बतौर चाइल्ड फिल्मों में काम कर रही थी और उनकी वालिदा को कैसा इतराज हो सकता था। 1948 तक तो वो 16-17 फिल्मों में जलवागर हो चुकी थी। अलबत्ता उनकी असल पहचान फिल्म अंदाज बनी और इसके बाद बरसात। मोहब्बत का खेल भी नरगिस के साथ बरसात से शुरू हुआ। बरसात के बाद नरगिस मुकम्मल तौर पर राज कपूर के काबू में आ गई। उनकी मोहब्बत में गिरफ्तार होकर वही सब कुछ कर रही थी जो वो चाहते थे। मोहब्बत का ये आलम था कि राज कपूर को बरसात की अक्सबंदी के लिए सरमाया जब कम पड़ा तो नरगिस ने पहली बार प्यार के हाथों मजबूर होकर अपने हाथों के कंगन तक फरोख्त कर डाले। नरगिस आर.के. फिल्म्स की तिजोरियां भरने के लिए दूसरे फिल्म साजों की फिल्मों में भी काम करने लगी।
और जब आर के फिल्म की बाकायदा बुनियाद रखी गई तो इसमें नरगिस बाकायदा हिस्सादार थी। लेकिन बाद में राज कपूर ने दूध में से मक्खी की तरह उन्हें बाहर निकाल दिया और कहा, नरगिस को मैं पैसे किस बात के दूं, जबकि उसके भाई मुझसे हर महीने 2500 रुपए लेते हैं। नरगिस जब राज कपूर के करीब आ गई तो उनकी वालदा बहुत रोका करती थी और भाई अख्तर हुसैन अनवर हुसैन उन्हें बार बार ये समझा रहे थे कि राज कपूर उन्हें सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे नरगिस डाउन चली जाएंगी, वो निगाहें फेर लेंगे। लेकिन नरगिस भाइयों की किसी बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी। उन पर सिर्फ राज कपूर का भूत सवार था। राज कपूर ने नरगिस को शीशे में ऐसा उतारा हुआ था कि उन्होंने किसी और की प्रोडक्शन में फिल्मों में काम करने से इनकार कर दिया था। ये इनकार उन्होंने इसलिए किया था कि हिंदी फिल्मों के बड़े खानदान का बेटा उनको अपनी बीवी बना लेगा। लेकिन उधर राज कपूर नरगिस को अपने ब्लैंक चेक समझते हुए इस्तेमाल कर रहे थे। नरगिस की मेहनत रंग लाई और लता का जुनून भी काम आया और राज कपूर के अदारे को हिंदी फिल्मों में बड़ा मुकाम मिल गया। एक वक्त ऐसा भी आया जब भाइयों की मुखालफत से तंग आकर नरगिस उनसे अलग हो गई और अलग घर भी ले लिया। लेकिन राज कपूर ने उनके लिए स्टूडियो में एक कमरा बनवा दिया था जहां वो रातें भी गुजारती थी। इसी दौरान नरगिस ने राज कपूर पर शादी के लिए जोर डाला तो राज कपूर ने एक नया फितना खड़ा कर दिया और कहा कि कानूनी पेचीदगियों का बिल आ रहा है। इंडिया का कानून किसी हिंदू को 2 बाकायदा शादियों की इजाजत नहीं देता। ये सुनकर एक दिन नरगिस अपने दिल के हाथों मजबूर हो गई और बम्बई के वजीर आला मोरारजी देसाई के पास पहुंच गई। उन दिनों वो हिंदू मैरिज एक्ट पर काम कर रहे थे। नरगिस ने उन्हें साफ साफ कह दिया कि आप ऐसा कानून क्यों नहीं बनाते कि जिससे एक हिंदू दूसरी शादी भी कर ले। मोरारजी देसाई ने यह बात सुनी तो नरगिस से नाराज हो गए और कहा, ये पाप हम नहीं कर सकते, हिंदू धर्म इसकी इजाजत नहीं देता। राज कपूर के वादे यूं ही बरकरार रहे। वो नरगिस की कमजोरी जानते थे कि उनकी जरा सी मोहब्बत बड़ी बातों से नरगिस मोम हो जाती हैं। इसी दौरान 6-7 साल गुजर गए और 1954 में जब श्री 420 फिल्म मंजर-ए-आम पर आई तो नरगिस चौंक उठी। पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि राज कपूर तो एक खुदगर्ज इंसान है। इस फिल्म में उनका किरदार मामूली नोयत का और ग्लैमर से भी आरी था, बल्कि उन्हें तो ये भी लगा कि सारी कहानी राज कपूर के गिर्द घूम रही है और उनका किरदार जानबूझकर काट दिया गया है। उन्हें फिल्म में सिर्फ नाचने के लिए रखा गया है। यहीं से वो सोचने पर मजबूर हो गई कि अगर वो यूं ही राज कपूर पर अंधा इत्मीनान करती रही तो एक दिन फिल्मों से बाहर निकल जाएंगी। लिहाजा उन्होंने अपने भाइयों से सुलह कर ली और उनसे कहा कि वो दूसरे प्रोड्यूसर से बात करें। ये वो वक्त था जब फिल्म मुगले आजम की तैयारियां हो चुकी थी और दिलीप कुमार के साथ उनको कास्ट किया जाना था, मगर राज कपूर के मना करने पर नरगिस ने इस तारीख से फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया था। लेकिन श्री 420 के बाद उन्होंने अटल फैसला कर लिया और हदायतकार महबूब से खुद कहा कि मैं उनके साथ फिर से काम करना चाहती हैं। महबूब इन दिनों फिल्म मदर इंडिया बनाने का सोच रहे थे। इसमें यंग टू ओल्ड कैरेक्टर था, मगर अपने मुस्तकबिल की खातिर नरगिस ने उसको कबूल कर लिया। जिस दिन राज कपूर को पता चला कि नरगिस ने मदर इंडिया साइन कर ली है तो उस दिन उन्हें शदीद दुख हुआ। मदर इंडिया ने उनकी जिंदगी बदल डाली। उस सेट पर लगने वाली आग से संजय दत्त के वालिद सुनील दत्त उनके इंतहाई करीब आ गए। फिल्म में वो उनके बेटे थे, लेकिन बाद में उनके महबूब बन गए। उन्होंने जान पर खेलकर नरगिस को शोलों से बचाया था। नरगिस को सुनील दत्त की ये बहादुरी और जीदाजी बहुत मुतासर कर गई। सुनील दत्त खुद इस आग की वजह से सुलग गए थे। उनकी कुर्बानी देखकर नरगिस ने दिल में फैसला कर लिया कि सुनील दत्त राज कपूर से ज्यादा बेहतर हैं। सुनील दत्त सेहतयाब हुए तो वो अक्सर तकरीबात में उनके साथ नजर आने लगी और 1958 में उनकी शादी हो गई। नरगिस की राज कपूर के साथ मोहब्बत का ये आलम था कि वो उनका एहतराम बहुत ज्यादा करती थी, हत्ता कि वो उनके बराबर चलने से भी गुरेज करती थी। राज कपूर नरगिस के मुकाबले में कद्दो कामत के एतबार से जरा से छोटे थे, इसलिए नरगिस जब भी उनके साथ होती तो ऊंची हील की सैंडल नहीं पहना करती थी कि कहीं दुनिया उनका यह मजाक न उड़ाए कि वो महबूब के मुकाबले में लंबी हैं। नरगिस ने ये हील वाली जूती उसी कमरे में रखी थी जो राज कपूर ने उनके लिए मखसूस रखा था। कहा जाता कि जब राज कपूर को यह खुशफहमी हुई कि एक दिन नरगिस उनकी जिंदगी में वापस आ जाएंगी तो उन्होंने नरगिस की ऊंची हील वाली जूती संभाल कर रख ली। लेकिन एक दिन नरगिस का ड्राइवर आया और राज कपूर से वो जूती वापस लेकर चला गया और उस दिन राज कपूर को एहसास ऐसा हुआ कि वो शदीद डिप्रेशन में चले गए और शराब नोशी करने लगे। उन्होंने तस्लीम किया कि उन्होंने नरगिस के साथ बुरा किया है। उन्हें ये भी एहसास हुआ कि नरगिस उनकी कमजोरी बन गई थी और वो उसके बगैर अधूरे हैं। लेकिन ये चंद दिन का गम था जो राज कपूर ने अपनी नई फिल्मों के हीरोइनों मदाकिनी, पद्मिनी, जीनत अमान से ताल्लुकात बनाने के बाद दूर कर लिया और फिर वो अपनी रूटीन में आ गए।